हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने कॉन्सेप्टों का भंडारा लेकर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। अगर अभी तक आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वाला, तो ज़रूर देख लीजिए। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो आज है मेरा टॉपिक मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार मॉडर्न हिस्ट्री में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ही पाकिस्तान का आखिरतः जन्मदाता माना जाता है। यहीं से शुरुआत पाकिस्तान की होती है। पाकिस्तान बनने का जो एक सिलसिला चलता है वह मार्ले मिंटो सुधार से ही। मार्ले मिंटो सुधार से पहले मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद पृथक निर्वाचन की मांग उठती है और पृथक निर्वाचन स्वीकृत होने के बाद धीरे धीरे पनपते पनपते ये एक हिंसा के रूप में पनपती है। बाद में पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र बन जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों करना चाहते थे? इनका पहले से ही दिमाग में एकदम चल रहा था कि हमें पृथक निर्वाचन की मांग करनी है, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है और ये 8 में पृथक निर्वाचन की मांग कर देते हैं। तो इससे यही पता लगता है कि पहले से ही ये सब सारा इनका प्लानिंग था। तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाके शिमला में मिलता है और मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए उनसे बात करता है कि हम एक नया संगठन बना रहे हैं, मुस्लिम लीग। तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा तुरंत हाँ भरी जाती है, क्योंकि वो तो चाह ही रहे थे कि कांग्रेस के एंटी में एक ऐसा कोई पार्टी आए जो कांग्रेस को कांग्रेस को तोड़े या कांग्रेस को अलग करे। हिंदू मुस्लिम, जिस टाइम एक कांग्रेस थी उसके बाद मुस्लिम लीग बनती है, तो जाहिर सी बात है कि दो भागों में बंटना, हिंदू और मुस्लिम। तो अब चलिए मुस्लिम लीग के बारे में जान लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में होती है। इसके स्थापना का मुख्य संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह को, ऐसे आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब बकारुल मुल्क थे, ये सब इसके संस्थापक सदस्य में थे। लेकिन अगर मूल रूप से माना जाए तो नवाब सलीम उल्लाह ही थे। नवाब सलीम उल्लाह ये ढाका के उस टाइम नवाब थे। जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना से पहले एक 56 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी में सचिव के रूप में बकारुल मुल्क को रखा गया था और यही समिति के आधार पर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो ये ध्यान रखिएगा कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 30 दिसंबर 1906 को। इससे रिलेटेड 2-3 सन ईस्वी है, इसको ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? तो नवाब सलीमुल्लाह थे। इसके संस्थापक सदस्य नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना। अगर ऑप्शन में रहे तो सबसे पहले आप नवाब सलीमुल्लाह को ही मारिएगा, क्योंकि मुख्य योगदान इन्हीं का था। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। आगा खां जब प्रथम सम्मेलन ढाका में हुआ, इसका 3 सम्मेलन आपको ध्यान रखना है। प्रथम सम्मेलन ढाका में होता है, दूसरा कराची में और तीसरा अमृतसर में। तो प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष आगा खां थे और इसका मुख्यालय, मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ बनाया जाता है, क्योंकि लखनऊ सेंटर पड़ता था, इसलिए लखनऊ को मुख्यालय बनाया गया। और इसका उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों का निष्ठा बढ़ाना। अब देखिए इनका उद्देश्य क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों का निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों से बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों को राजनीतिक रक्षा और उनका विस्तार करना। तो मूल ये 2 उद्देश्य जो इनका था, ये तो साफ छलक रहा है कि इनका उद्देश्य क्या है। बीच में एक उद्देश्य था कि अन्य उद्देश्यों के बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। लेकिन ये जैसे ही इनको पृथक निर्वाचन मिलती है, ये कटुता की भावना बढ़ती जाती है, घटती कहाँ है। तो यही मुस्लिम लीग के मूल कुछ चीजें हैं, इनको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ। इसका प्रथम अधिवेशन भी ढाका में हुआ। प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे और मुस्लिम लीग की मुख्यालय कहाँ था? तो लखनऊ में था। ये मुस्लिम लीग से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब देखिए मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पृथक निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग ने कहाँ किया? तो ये अमृतसर अधिवेशन 1908 में किया था। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग अमृतसर अधिवेशन में 1908 में, अमृतसर अधिवेशन 1908 में की थी। और 1908 में ही एक घटना घटती है कि अमीर अली की अध्यक्षता में एक शाखा लंदन में भी स्थापित हुई थी।
तो 1908 से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक अमीर अली की अध्यक्षता में एक शाखा लंदन में स्थापित हुई है, और मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग अमृतसर अधिवेशन, ये अधिवेशन जरूर याद रखिएगा कि अमृतसर अधिवेशन में, पहला ढाका में हुआ था, पहला अधिवेशन ढाका में, दूसरा अधिवेशन कराची में और तीसरा अमृतसर। 6, 7, 8। तो चलिए, ये मुस्लिम लीग से रिलेटेड इतना ही फैक्ट है। जो फैक्ट था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब देखिए उस टाइम 1906 के टाइम में कांग्रेस का क्या रोल है, कांग्रेस क्या कर रहा था उस टाइम। तो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में इसके अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 1886, 1893 और 1906 में। दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 में। इस टाइम एक घटना घटती है जो स्वराज का प्रस्ताव पास किया जाता है, यानी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही स्वराज का प्रस्ताव, क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड इनको वयोवृद्ध नेता कहा जाता था। गुजराती पत्रिका रास्त गुफ्तार के संपादक भी रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी, और ये एक इन्हें वयोवृद्ध नेता और बहुत पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति भी थे। तो चलिए, ये तो था कि मार्ले मिंटो सुधार से पहले की घटना। अब देखिए मार्ले मिंटो सुधार में क्या होता है, मार्ले मिंटो सुधार कैसे पूरे भारत पर इसका कितना बड़ा असर है वो अब देखते हैं। अब यहाँ है कि इसको कहते क्या है, भारत शासन अधिनियम 1909 भी बोल सकते हैं या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी, ठीक है। तो इनको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा गया, सबसे बड़ी बात है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसे क्यों कहा गया, क्योंकि उस टाइम एक भारत सचिव होते थे और एक गवर्नर वाइसराय होते थे। तो भारत मार्ले मिंटो, जो मार्ले थे उस टाइम वो भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वाइसराय थे, तो इसीलिए इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम रखा गया। और ये आखिरकार ब्रिटिश संसद से पास होता था। कहां से पास होता था, तो ब्रिटिश संसद से। ये यहां से प्रस्ताव भेजते थे लेकिन पास ब्रिटिश संसद से होता था। तो भारत शासन अधिनियम 1909 का है या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इस टाइम पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत इनको मिला। किसके तहत, पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, किसके तहत मिला, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब पृथक निर्वाचन प्रणाली था क्या, पृथक निर्वाचन प्रणाली था कि हिंदू मुस्लिम, खास करके तो यही दो नाम ही भारत में आते थे। बाद में सिख ईसाई को भी इसमें जोड़ा गया 1919 में। 1919 में सिख ईसाई और भी जितने भी रिलीजन थे उनको जोड़ा गया। इसमें था कि हिंदू हिंदू को वोट देंगे, मुसलमान अपने मुसलमान को वोट देंगे, अलग से उनके लिए सीट आवंटित किया गया। तो बाद में जाके गांधी जी इस बारे में गांधी जी भी बोले, गांधी जी के साथ लॉर्ड मिंटो भी बोल रहे हैं कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये खुद वाइसराय लॉर्ड मिंटो बोले, वो खुद पढ़े लिखे आदमी, उस टाइम वाइसराय जो भी आता था बहुत पढ़े लिखे लोगों को एक देश चलाने के लिए भेज दिया जाता था। तो ये खुद कह रहे हैं कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होने वाली है। और कड़वी हुई है, बाद में एक पाकिस्तान बन गया। इससे बड़ा कड़वी चीज क्या है, देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ 1909 के एक्ट से माना जाता है। जो भी बातें हैं ये समझ के देखिए कि जितना भी मार्ले मिंटो सुधार में बातें कही गई है सब द्विराष्ट्र से रिलेटेड है। पृथक निर्वाचन प्रणाली जैसे ही लागू होता है, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत ये भी 1909 के एक्ट से होता है। ये लॉर्ड मिंटो का इतना बड़ा कमेंट है। उसके बाद देखिए कि उस टाइम एक झलक आपको दिखला देते हैं कि केंद्रीय असेंबली उस टाइम एक ही था, सिर्फ केंद्रीय असेंबली था, उसमें टोटल 69 सीटें थी। कितनी थी, तो टोटल 69 सीटें थी। उसमें से 37 सीटें सरकारी थी और 32 सीटें आम लोगों के लिए थी। तो 37 सीटें सरकारी कौन था, सरकारी इसलिए बनाया गया था 37 सीटें क्योंकि उस टाइम सरकारी पदों पर, उच्च पदों पर जितने भी थे अंग्रेज के लोग ही थे। 1919 से भारतीय लोगों का गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद में आने का मौका ही मिला था। तो उस टाइम तक ये जो 37 सरकारी है, ये समझ के चलिए कि पूरे से पूरे अंग्रेज के लोग ही बैठे हुए थे यहाँ पर। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ये 37 सरकारी है तो ये सरकार के आदमी ही आएंगे। अब नीचे देखना है 32 सीटों पर क्या क्या है। तो 32 सीटें, इसमें से 5 मनोनीत, जैसे आज राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वैसे ही उस टाइम 5
सीट मनोनीत था वायसराय के लिए। 5 सीट वायसराय चुनेंगे। अब रहा 27 सीट। 27 सीट में 2 सदस्य, जो कि एक विशेष वर्ग का मतलब हुआ बिजनेसमैन। जैसे मुंबई कलकत्ता में बड़े बड़े, मुंबई मद्रास कलकत्ता इस समय बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे थे, तो यानी चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों के लिए। किन के लोगों के लिए? तो चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो बिजनेसमैन थे उनके लिए 2 सदस्य, 2 सीटें उनको मिला। ठीक है, उसके बाद बचा 25 सीटें, उसमें 13 सीट जो था वो सामान्य वर्गों के लिए, जो सामान्य वर्ग के नेता लोग थे उनके लिए 13 सदस्य था। और फिर 12 सदस्य विशेष श्रेणी, जिसमें जमींदार और मुस्लिम थे। इसको 2 भाग में बांट दीजिए, 6 जमींदारों के लिए और 6 मुस्लिम लीग के लिए, क्योंकि पृथक निर्वाचन प्रणाली आ चुकी थी तो 6 सीटें मुस्लिम लीग के लिए भी मिल गया, जिसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते थे और कोई नहीं। चलिए, तो ये तो आपका हो गया मार्ले मिंटो से रिलेटेड जितना भी, मतलब ये जो मुस्लिम लीग के तहत थोपा गया वो। अब देखिए इसमें कुछ सुधार किया गया था। मार्ले मिंटो से सुधार क्या किया गया था? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का आना अब आरंभ हो जाता है, भारतीयों को लेने की भी सुविधा होती है। प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा प्रथम भारतीय थे। इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। तो प्रथम जान लीजिए कि उतने बड़े पद पर उस टाइम सिर्फ यही थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा ही फर्स्ट व्यक्ति थे जो इतने बड़े पद पर, जिन्हें कि गवर्नर बनाया जाता है बिहार और उड़ीसा का। गांधी जी देखिए उस टाइम बोले थे कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। वही बात है कि बार बार बोल रहे हैं कि मार्ले मिंटो पर सबके सब, यही पाकिस्तान का जन्मदाता यही मार्ले मिंटो ही है। तो मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, महात्मा गांधी ने कहा था। ये सब टॉपिक्स को आप ध्यान में रखिएगा, ये VVI है, ये पूछ देता है। PCS में तो खासकर ये सब क्वेश्चन आते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, महात्मा गांधी। या ये याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी, तो ये लॉर्ड मिंटो। ठीक है, उस टाइम केंद्रीय असेंबली में 69 सीटें थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की देन है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजुल फाजुल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। चलिए उस टाइम देख लेते हैं कि थोड़ा सा तिलक के साथ भी बीच में घटना घटती है। तो वर्ष 1908 में ही 6 वर्ष की सजा बाल गंगाधर तिलक को मिलता है। तो किस लिए? तो पत्रकारिता के लिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के लिए 6 वर्ष की सजा मिलती है। और तिलक के बारे में अब कुछ जान लेते हैं। जब तिलक के टॉपिक उठाए हैं तो तिलक के बारे में जान लेते हैं। तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तिलक को अशांति का जनक वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत भी तिलक ने ही किया था। कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप किन्होंने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। तो ये रहा आज का मूल टॉपिक। अगर आप देखें एक बार में अगर क्लियर नहीं होता है तो दोबारा वीडियो देखें। 2 बार देखने के बाद तो हमें नहीं लगता कि कहीं जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एक 2 बार रिवीजन करके मैंने बताया है। तो चलिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।